हेलो लियो सिंह राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 मई तक। तो लियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो लियो, इसमें बाद में सिंगल्स के लिए भी रीडिंग रहेगी। चलिए देखते हैं लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप किसी के तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे लियो, शायद आप उनके पीछे जा रहे थे, उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, फायर, पैशनेट कर रहे थे। ये तो ये लियो की ही कार्ड है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की कार्ड है। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे। चलिए क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को। पर जिसके पीछे आप भाग रहे थे शायद, या जिसके पीछे आप अट्रैक्टेड थे, उस पर्सन के पास शायद कोई और ऑप्शन थी। कुछ केसेस में दोनों साइड भी मैरिड होने के कारण दूसरा आप था, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते थे, पर पर्सन के तरफ से इक्वल एफर्ट नहीं था। आप उनके पीछे थे, वो किसी और के पीछे थे। इस तरह की एनर्जी है जो दिख रही है। कुछ केसेस में हो सकता है मैरिड हो इस सिचुएशन में। तो आपको यही लग रहा है कि कहीं पे जो जितना एफर्ट, जितना वर्क आपने पुट किया पर्सन के तरफ से, वो नहीं था। आप उन समवेयर आप एक स्टेबल रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक ऑफर ऑफ लव चाहते हैं, एक कमिटमेंट वाली एनर्जी आप उनके साथ चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये मेजर और काना कार्ड है। 12 के 12 राशियों के लिए है। तो जिनके साथ जो आपको अभी इतनी वैल्यू नहीं कर रहा, या आपसे डिस्टेंस हो गए हैं, दूरियां बन गई, या इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, वहाँ आप अभी एक स्टेबल रिलेशनशिप की कामना कर रहे हैं या एफर्ट करना चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स लिए। टेन ऑफ कप्स रिवर्स। तो पर्सन हैप्पी नहीं है सिचुएशन में, कहीं पे फुलफिलमेंट नहीं लग रहा, कहीं पे जो पहले इनको लगता था ये रिलेशनशिप जितनी फुलफिलिंग, वो अब नहीं है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ कप्स रिवर्स, लो फील कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स रिवर्स। तो कहीं पे यहाँ पे पर्सन को है कि वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। पर्सन डेफिनेटली अब इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। अचानक से ये पर्सन आ जाते थे, फिर चले जाते थे। इनका इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप में कम हो गया है। पहले से ही ये इन एंड आउट थे। अब पहले जैसा अट्रैक्शन फील नहीं करते, पहले जैसा लव नहीं फील करते, पहले जैसा कनेक्शन नहीं फील करते। और ये इसलिए हुआ है कि अचानक से शायद इनके लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन आ गया है। अचानक से इनके लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन है, या कुछ परिस्थितियां लॉन्ग, आप लोगों में से कुछ के लिए ये इसलिए हुआ है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। तो एक इन एंड आउट एनर्जी, बैक एंड फोर्थ एनर्जी और कमज़ोर पड़ गई है इस सिचुएशन में, जिसके कारण कनेक्शन स्ट्रॉन्ग जो थी वो कमज़ोर पड़ गई है। क्योंकि एक पर्सन बड़ा इन एंड आउट फ्लक्चुएटिंग था, तो लो हो गया। द रिलेशनशिप वैसा रहा नहीं है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, दो मेजर और काना कार्ड से 12 के 12 राशियों के लिए। तो डेफिनेटली एक पर्सन के तरफ से इसके लिए जो खिंचाव था, जो अट्रैक्शन था, वो काफ़ी कम होते हुए दिख रही है। एक इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी, चाहे ये थे या आप थे, जो भी कारण से। चलिए देखते हैं अब क्या एक्शन लेंगे। द मून कार्ड। मून का डर की कार्ड है, फियर की कार्ड है, बहुत सोचने की कार्ड है, डीप थिंकिंग की कार्ड है, इमोशनल होने की कार्ड है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं एक्शन के कार्ड में। तो हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे हो,
पाइसेस हो सकते हैं। लास्ट शफल। हाँ, पर्सन इसलिए रीचिंग आउट नहीं है, इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में ये कैजुअल रहना चाहते, कमिटमेंट नहीं है, तो वो चाहते, वो दुविधा में है कि या वो सिंगल रहे या एक कैजुअल रिलेशनशिप रखे। तो एक दुविधा वाली एनर्जी में है, कमिटमेंट नहीं देना चाहते पर्सन, या पर्सन को लग सकता है कि आपके तरफ से कमिटमेंट नहीं है, यहाँ कमिटमेंट कैजुअल रिलेशनशिप है ये, कि कभी भी यहाँ कमिटमेंट नहीं होगी, कभी भी यहाँ लॉन्ग टर्म नहीं है, तो क्या इनको इस पे चांस लेना चाहिए, चिंतित हैं, क्या इनको इस रिलेशनशिप को आगे देना चाहिए। तो काफ़ी सोच विचार है कि मैं सिंगल ही ठीक हूँ, कैजुअल रिलेशनशिप बेटर रहे, क्योंकि यही प्रॉब्लम हो है, इनकी चिंता के कारण है कि 10 ऑफ कप्स रिवर्स, कि हम शायद लॉन्ग टर्म इसमें नहीं है, तो क्या द फूल के साथ एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहिए, या कोई नई सिचुएशन में जाना चाहिए, या सिंगल रहना चाहिए। इस तरह की दुविधा वाली एनर्जी में है, पर्सन एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं पे इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो वो खुशियाँ देखते हैं, जो वो कमिटमेंट देखते हैं, वो नहीं है, और कुछ केसेस में यस वो डाउट में है कि वो सिंगल रहें या इस पे चांस ले, कैजुअल तरीके से खुद अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर और काना कार्ड है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, लियो और लियो के पर्सन के बीच आउटकम। लास्ट शफल। हाँ, तो वो मून कार्ड थी, ये भी मून ही कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स में है। यहाँ पे रियलिटी चेक होगी, ये जो ब्लूज, जो सोच विचार की एनर्जी से निकलेंगे इन्हीं 10 डेज में, कुछ दिन तक ये सोच विचार में रहेंगे, अब निकल करके ये कोई डिसीजन लेंगे या। चलिए देखते हैं, द मून रिवर्स को क्लैरिफाई करें आउटकम में। हकीकत में आना, सोच से बाहर होना, आउट ऑफ द ब्लूज। तो कोई डिसाइड, हकीकत की पहचाने, यहाँ पे एक धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, या तो पर्सन को लग सकता है कि दो सिचुएशन है लियो, कि प्यार तो करते हैं आपसे पर्सन, किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स है, पर यहाँ किसी तरह का धोखा फरेब हुआ है, तो जिस ये पकड़े जाने का डर, हो सकता है कि मेरी सीक्रेट बाहर आ जाएगी, हो सकता है आप ही ना रीच आउट करें अगर आपने किसी तरह का धोखा किया है, कि आप ही दिखाओ कि आप दूरियां बनाओगे पर्सन से। अगर पर्सन ने आपके साथ दूरियां बनाई है तो इन्होंने किसी तरह की झूठ, किसी तरह का धोखा, किसी तरह का फरेब छिपाया है आपसे। तो जिसने धोखा फरेब किया है वो इसलिए निकल जाएगा, दूरियां बनाएगा इस रिलेशनशिप में। प्यार है क्वीन ऑफ कप्स के साथ, कि ये ना हो कि कोई मेरी बात पता चल जाए, मेरी सीक्रेट पता चल गई है, इस डर से अभी के लिए। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर और पाइसिस दो मेजर और काना कार्ड हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। तो पर्सन डेफिनेटली, अगर पर्सन दूरियां बना रहे हैं तो किसी तरह का धोखा फरेब आपको पता चला है, या उनको डर है पता चले, इसलिए दूरियां बना रहे हैं। एक बार सॉर्ट होंगी चीज़ें तो वो आएंगी, और कुछ केसेस में आप ये कर सकते हैं अपने पर्सन के साथ। तो दिस इज इट। चलिए सिंगल लियोस के लिए देखते हैं। सिंगल लियो के लिए कैसी रहेगी। लास्ट शफल। टावर, अचानक से कुछ बदलेगा लियो। सिंगल जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, अचानक से कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं, द टावर को क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ कप्स। हाँ, तो जिनके आप लोग में से कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप के लिए पार्शली ओपन है, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने एक्स के वापसी का, और आप लोगों में से कुछ के लिए आपके पुराने पर्सन, कोई पुराने सिचुएशन से किसी पर्सन की वापसी भी होगी। लेकिन जब वापसी होगी तो वो कनेक्शन आप फिर उतना अच्छा फील नहीं करेंगे। जब पर्सन वापस इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हो कि आएंगे आएंगे आएंगे,
जब वो आ जाएंगे तो आपको नहीं चाहिए होगा। और न्यू रिलेशनशिप के लिए आप ओपन होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत पार्शली, फुल्ली नहीं दिख रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो न्यू रिलेशनशिप में एक दूसरे को अच्छे से जान परख लिए, अच्छी से बातें करें, स्लो जाए चीज़ों को लेकर के। रिलीजियस फैक्टर्स, तो आप लोग में से कुछ लोग अलग धर्म, अलग जाति, अलग कम्युनिटी के वजह से होने से, कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील करें, इन कारणों की वजह से भी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं। एक्सप्रेस योर लव, तो अगर प्यार करते हैं पर्सन से तो प्यार ज़रूर जताएं, बताएं कि आप प्यार करते हैं। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।